बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, और पहले वाला टीचर केवल उनको रटने का, याद करने का तरीका कर। अब सभी ध्यान से सुने कि जापान में ओलंपिक्स होने हैं। पिछले 2-3 वर्षों से तैयारियां चल रही हैं। आपको पता है वहां के ग्राउंड की साफ सफाई, वहां के पेड़ पौधों की कटाई, वहां पे पौधों को पानी देना, सड़कों को साफ करना, ये सब रोबोट कर रहे हैं, मशीन कर रही हैं, आदमी नहीं कर। आपका कितने सारे काम अब मशीन कर रही है, कंप्यूटर कर रहा है। आपने टीचिंग भी अब ऑनलाइन होने लग गई, रिकॉर्डिंग चला लेते हैं बच्चे। आने वाले समय में आदमियों की, नॉर्मल आदमियों की कोई जरूरत नहीं रहने। ड्राइवर के बिना गाड़ियां बन गई हैं, बिना ड्राइवरलेस कार आ गई हैं। आने वाले समय में आम लोगों की कोई जरूरत नहीं रहने वाली। हमें बच्चों को, जो अब NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो ये कह रही है कि बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें बच्चे सोचकर लॉजिकल थिंकर बने, तर्क करना सीखें, नियम बनाना सीखें, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, वो सोच उनके अंदर आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अपनी प्रॉब्लम को खुद हल करना सीखें, ना कि मास्टर जी ने प्रॉब्लम हल करके दे दी, थाली में रख के दे दी, रटा रटाया कर लिया। वो एक जैसा करने वाले, जैसा आदेश वैसा करने वाले की अब जरूरत नहीं है, उनकी जगह तो मशीन आ गई है। हमें अब बच्चों को, सभी बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स की ओर लेके जाना है। वो स्किल्स कैसे आएंगी, उसके मैंने उदाहरण तो आपको दिए हैं। आपने और भी सोचना है कि वो तरीके क्या होंगे जिसमें बच्चे सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। चलिए मुझे ये बताइए, मुझे अब याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे, मैं 10वीं में जब पढ़ता था, तो मैं लालटेन की लाइट में, मोमबत्ती की लाइट में मैंने अपने 10वीं के पेपर किए थे। लाइट की, बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, लेकिन लालटेन पे पढ़ते थे। और प्रकाश जी, आप म्यूट पे हुए। हाँ जी सर, मैं तो सर ये कहना चाह रहा था, और भूतकाल में और वर्तमान, आप लिख के भेजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मगर किसी भी युग में, चाहे भूतकाल, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य काल, टीचर को कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती सर। बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक ये है तब तक नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये, इसका यूज बढ़ता जा रहा है। टीचर की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर को बदल सकते हैं, आपको पार्क साफ करने के लिए रोबोट, वेटर के लिए रोबोट, इन सभी काम को तो रोबोट कर सकते हैं जो मैकेनिकल काम है। टीचर का काम बिल्कुल अलग है, वो नहीं हो सकता। टीचर का काम केवल इंटरेक्शन से, बातचीत से, बच्चे के मनोभाव को देखकर, वो सारा काम तभी हो सकता है। टीचिंग कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। वीडियो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सही बात टीचर ही बच्चों तक पहुंचा सकता है। वो बच्चों की मनोस्थिति को समझता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट की बात ना, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। मैं आम जो व्यक्ति है, अभी तो 5वीं पास करके चले गए, 8वीं पास करके चले गए, लेकिन 5वीं पास करने तक भी यदि हमने उनको इस काबिल बना दिया कि वो अपने कार्यों को स्वयं कर सकें, ड्राइवर बन गया, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, तो जिसको टीचर ने ये सिखाया कि अपने काम को खुद करना, और एक टीचर ने ये सिखाया कि बच्चों को सब हेल्प कर देना, तो जिसको टीचर ने हेल्प करी, वो ड्राइवर तो सीधा मिस्त्री के पास जाएगा। लेकिन जिसको टीचर ने खुद करने का मौका दिया, वो ड्राइवर खुद कोशिश करेगा। पहले वो अपने अनुभव से देखेगा कि ये वाली आवाज आ रही है तो ये बैरिंग की है, या टायर फूल गया है, या किसकी है, वो अपने अनुभव से समझ जाएगा। लेकिन जिस ड्राइवर को मास्टर जी ने बचपन में जब पढ़ाया, तो सब चीजों में मदद करी, हमेशा प्रश्न हल करके दिए, सारे काम खुद करके दिए, और बच्चों ने केवल नोट किए, तो वो डिपेंडेंट है, वो कभी खुद काम नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने सोच के साथ स्वयं काम करने का मौका देना है। अब मैं ये बात कर रहा था कि बचपन में मुझे याद है
पुराने टाइम में हमने भी देखा है कि लाइट नहीं रहती थी तो हम लालटेन में पढ़ते थे। अब ध्यान दीजिए, सभी ध्यान से सुने इस बात को। हम पहले लालटेन में पढ़ते थे, फिर थोड़े समय के बाद पीले पीले बल्ब और कम लाइट, लो लाइट, डिम लाइट में भी हम पढ़े। फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आ गई, थोड़ा सा और बेहतर रोशनी हो गई। फिर उसके बाद CFL आ गई और बेहतर हो गई। उसके बाद अब LED आ गई और बेहतर हो गई। अब मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या चारों पांचों जो प्रकाश के स्रोत तरीके थे, क्या वो लाइट नहीं दे रहे थे? लालटेन से भी लाइट में पढ़ा जा रहा था, पीले बल्ब में भी लाइट में पढ़ा जा रहा था, CFL में भी पढ़ा जा रहा था, LED में भी। अब आप देखिए कि आपको सबसे बेहतर कौन सा लगा, आपने वो अपनाया। आज LED की वजह से 10 गुना बिजली बचत हो रही है। जो 100 वाट का बल्ब काम करता था, अब 9 वाट का LED का बल्ब कर रहा है। रोशनी कितनी साफ सुथरी है। हमने और बेहतर किया। क्या हमने शिक्षा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ बेहतर किया? या पहले की तरह जैसे मास्टर जी समझा रहे हैं, मास्टर जी बता रहे हैं, मास्टर जी प्रश्न हल कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे कर रहे हैं? क्या वो तरीका बदला है? प्लीज डिस्टर्ब ना करें। एक बार देखिए किसकी आवाज आ रही है ये। प्लीज आप म्यूट पे जाइए सारे, प्लीज म्यूट पे आइए। जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप अनम्यूट मत करिए। धन्यवाद। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब इतनी तरक्की प्रकाश के स्रोत के लिए, लाइट के लिए हमारी हो गई है, इतने वर्षों में हुई, ऐसे ही मोबाइल में देखिए, पहले चिट्ठी आती थी, कब पहुंचती है पता नहीं। फिर उसके बाद पेजर आ गया, फिर टेलीफोन आया, पेजर आ गया, फिर अब मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी इंटरनेट आ गया। अब तो वीडियो कॉल से आमने सामने बात, लगता नहीं कोई हमारे से दूर है। कितनी तरक्की हुई है। क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तरक्की हुई है? रिसर्च कह रही है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल जो बच्चों को खुद करने का मौका देंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगर बच्चों को मास्टर जी सब कुछ तैयार करके देंगे, थाली में परोस के देंगे, तो बच्चे रटने की मशीन बनेंगे। रट्टा मशीन। ध्यान दीजिए, ये बातें आपने अपने टीचर से करनी। जिस तरह से चर्चा मैंने आपसे की है, एक दिन पूरा 1 घंटे का सेशन जैसा मैंने लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप कभी भी सुन सकते हैं। आपको अपने टीचर के साथ इसी प्रकार से डील करना है। चलिए, अब मैं आपसे एक दूसरा एक और पहलू जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। जैसे अभी बीच में मैंने बात भी की थी कि यदि बच्चे से कोई गलती हो गई, बच्चे ने कोई कार्य गलत किया है, क्लास में मास्टर जी ने कोई प्रश्न दिया और बच्चा उसका उत्तर लिख कर लाया, तो वो गलत है। अब मास्टर जी को बच्चे से किस तरह से डील करना चाहिए, आप में से कोई भी साथी मुझे बारी बारी से बताएंगे कि यदि आप, क्योंकि आप सभी शिक्षक रहे हैं, तो आपका क्या तरीका होगा कि बच्चे को किस तरह से बात करें और बच्चे की गलती को ठीक करें। कोई भी साथी अनम्यूट करके बोले कि बच्चा यदि गलती करता है तो मास्टर जी को उस गलती के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए। सर, बच्चे को प्यार से बताना चाहिए, यदि धमका दिया तो दोबारा काम ही नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि बच्चे को धमकाना नहीं, बच्चे को गलत नहीं कहना, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसमें मन में डर आ जाएगा, तो वो पढ़ने से दूर हो जाएगा। पहली बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि बच्चे को गलत या धमकाना नहीं है, डराना नहीं है। हाँ जी सर। आगे गलती कैसे ठीक करनी है? हाँ जी सर, सीखने का ना बच्चे को सर बताएंगे। बच्चे को
बोलिए मोहन दत्त जी। बताएंगे? हाँ जी बताएंगे सर जी बच्चे को कि आपने ये गलती की है और आप इसको ऐसे सुधारो। चलिए मोहन दत्त जी ने पहला तरीका बताया कि बच्चे को बताएंगे बेटा आपने ये गलती की, प्यार से कह रहे हैं कि बेटा आपने ये गलती की, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये इस तरह से ठीक तरीका है, और बच्चे को समझाते। ये पहला तरीका आ गया, मास्टर जी ने बच्चे की गलती को ठीक करके समझा के भेज दिया। एक तरीका। और कोई? सर बच्चे ने आपका माइक म्यूट हो गया, दोबारा बोलिए, म्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए एक बार, आपका माइक म्यूट पे हो गया है, आपकी आइए आवाज सर। नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। सर बच्चे ने जो गलती की है उस गलती के क्या नुकसान है उसको बच्चे को प्यार से समझाना है। बच्चे ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, बड़े प्यार से समझाना है सर उसको। बच्चे ने कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो उसको आपने बता दिया कि ये गलती है, उसको प्यार से समझा के उसको ठीक कर। वीडियो ठीक है, म्यूट आ गया। आपकी आवाज आ रही है, आप आवाज बोलिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है फोटो दिखानी है आपने, आप बोल सकते हैं। हाँ जी सर। कोई और साथी को बोलने दीजिए, आपने हाँ बोल जी दिया। सर, सीखने के सर 3 तरीके हैं। मैं आपसे पूछा है कि गलती कैसे ठीक करनी है, मुझे वो बताइए। हाँ, वही बता रहा हूँ सर। एक तो बच्चे ने गलती की है तो मास्टर जी उस बच्चे को कैसे डील करेंगे, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तो टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए बच्चों के व्यवहार के प्रति, ताकि बच्चा उनके याद पास आए। ठीक है, बिल्कुल सही। एक तरीका कि बच्चों के अंदर गैप नहीं होना चाहिए, टीचर और बच्चे में गैप नहीं होना चाहिए। और कोर्डियल वे में बताया उसको, कोर्डियल वे में भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक। और उस गलती को सभी बच्चों को बताया भी ये गलती ना होनी चाहिए, सभी बच्चों को। ठीक है, टीचर ने एक बच्चे को नहीं समझाया, सभी बच्चों को वो गलती का समझा दी। ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश जी। और कोई? सुनील जी म्यूट पे करिए, सुनील जी, सुनील कुमार जी, सुनील जी आप सुन नहीं रहे हैं, म्यूट पे करिए, एडमिन इनको म्यूट पे कर दीजिए। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, कोई भी जिसने बोलना है। माइक म्यूट पे हो गया होगा सबका, जिसने बोलना है वो अनम्यूट करे। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, आ रही है। हाँ जी सर। देखो बच्चे गलती करते ही हैं अक्सर, और उस गलती को सुधारने का केवल एक ही मेथड है कि अगर टीचर पोलाइटली एज ए फ्रेंडली वे विश्वास दिलाए बच्चे को कि मैं आपका हेल्पफुल हूँ, तो बच्चा सारी अपनी वो बता देगा और उसको हम उसी तरह गाइड करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया रमेश जी। अभी तक जितने भी साथी आए हैं सबने यही कहा कि टीचर को बच्चे से पोलाइटली प्यार से करनी चाहिए बात। ये बात बिल्कुल स्ट्रेंथन होगी। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे ने आपको कॉपी दिखाई, वो गलत है प्रश्न उसका प्रश्न कैसे ठीक होना है, एक तरीका बताया है कि मास्टर जी ने उसको ठीक समझा दिया। क्या कोई और तरीका भी है क्या डील करने का? अब वो बात बार बार मत कहिए कि भी उसको प्यार से समझाना है, ये बात हो चुकी है। अब हमें ये बताइए कि वो गलती कैसे ठीक करनी है। एक ने कहा है मास्टर जी ने, हेडमास्टर साहब ने, कि बच्चे को प्यार से समझा के उसकी गलती ठीक कर दें। एक ने कहा कि सारे बच्चों को करा दें। दो बातें आई हैं। चलिए सर। हाँ जी सर। बच्चे को पढ़ने के लिए कहो, वो बच्चे को दोबारा पढ़ने के लिए कहिए। एक और बात आई है निकल के, ओम प्रकाश जी बोले कि बच्चे को कहेंगे एक बार दोबारा पढ़ ले अपने आप। चलिए तो फिर उसको हाँ जी सर। हाँ बोलिए रमेश जी। सर बच्चे ने अगर कोई गलती कर भी दी है, क्वेश्चन गलत कर दिया है, इसके बावजूद भी बच्चों को एप्रिसिएशन करें कि कोई बात नहीं बेटे, इस प्रकार से कराएंगे, आगे से ध्यान रखना है, मेहनत करें, बहुत अच्छा किया है। आपके आरुष के पापा ही बोल रहे थे सर। बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी क्वेश्चन में, तो हो सकता है और भी बच्चे गलती कर रहे हो लेकिन वो बता ना रहे होंगे, हमारे समझ में नहीं आया, तो टीचर दोबारा और अच्छे रोचक तरीके से वो समझाएगा।
हाँ जी, साथ में अप्रिसिएशन भी करें सर बच्चे का, हाँ, अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है। उसका मनोबल बढ़ाएं सर। चलिए, ये बार बार एक ही बात रिपीट होके आ रही है कि वैसे का बच्चे को मनोबल सर दोबारा से होने करने के दें। लिए ये मौका बहुत दिया जाए महत्वपूर्ण ना बात उसको। है। आप सभी इस बात को फोकस कर रहे हैं कि बच्चे का मनोबल ना गिरने दें, बच्चों को गलत ना कहें, बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहे। इस पे सभी ने लगभग 8-9 लोग हैं, सबने हाँ यही जी बात सर जी, की। मैं अब आपको बताता हूँ बच्चे को दोबारा करने का मौका दिया जाए ना उससे। बच्चे को। बिल्कुल, ये जैसे अभी एक साथी ने कहा था कि उसको दोबारा देख लें और दोबारा से करने का मौका दें, ये भी एक तरीका है। तो 2 तरीके आए। एक तो टीचर के पास आया, टीचर ने प्यार से उसको समझा दिया कि बेटा ये गलती है, दोबारा मत कर। दूसरे ने कहा कि उसको टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे सभी बच्चों को ही समझा दिया, भाई हो सकता है सबकी गलती हो। तीसरे ने कहा कि दोबारा से देख लो, क्या पता उसको उसकी गलती खुद ही अपने आप पता लग जाए। और एक मास्टर जी ये भी कह सकते हैं कि जाके अपने साथियों से मिला ले। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, भाई अपने साथियों से मिला ले। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने साथियों के सामने गलती पकड़ने पर इतना ज्यादा लो नहीं होता, मास्टर जी को दिखाने पर, गलत होने पर उसको कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है। और मास्टर जी उसको थोड़ा सा हिंट दे दें। सुन लीजिए बातें, मास्टर जी थोड़ा सा, पूरा ना बताएं, हल्का सा हिंट दे दिया, आप देख भाई जाके कोशिश कर, तो तब भी बच्चे ने कोशिश करके और फिर अपने आप हल कर। तो अब हमारे पास 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका, मास्टर जी ने प्यार से बच्चे को उसकी गलती बता दी, भाई ये गलती है, देखो ये गलत करने से तेरा ये नुकसान हो गया, इसको ऐसे नहीं करना और ऐसे करना, ये एक तरीका समझा दिया उसको। दूसरे ने ब्लैक बोर्ड पर पूरा सोल्व कर दिया, सब बच्चों को समझा। तीसरे ने कहा कि आप दोबारा देख लो, और बच्चे ने जब दोबारा देखा तो उसको अपनी गलती हो सकता है मिल जाए, या अपने साथियों के साथ देखते। चौथे साथी ने ये कहा कि भाई जाके अपने बच्चों से मिला ले। और एक और टीचर, उसने क्या किया, उसने कहा बच्चों को जब गलत हो गया तो बैठो भाई, एक और प्रश्न दे दिया। ध्यान से सुने, अब 5वें टीचर ने क्या किया, एक और प्रश्न दिया जो पहले वाले प्रश्न से थोड़ा हल्का, उससे जुड़ा हुआ, उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित था, या उसमें कोई खेल या एक्टिविटी के माध्यम से वैसा ही प्रश्न पूछ दिया। तो जैसे मान लो एक प्रश्न ये पूछा कि कोई पैटर्न का प्रश्न पूछ दिया और उसके बाद फिर वास्तविक चीजों से, कंक्रीट चीजों से दे दिया। तो अब 5वें टीचर ने पहले वाले प्रश्न पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक नया प्रश्न दे दिया उसको, और उस प्रश्न का संबंध पहले वाले प्रश्न से था, और उसको हल करने के बाद जो पहले वाला प्रश्न जो उसका गलत हो रहा था, उसकी गलती उसको आसान वाले प्रश्न में मिल गई, और उसने अपने आप ही पहले वाला प्रश्न कर। ये करना है टीचर को। अब 5 तरीके हैं। पहला तरीका मास्टर जी ने समझाया, वो भी सॉल्यूशन है। दूसरा, टीचर ने थोड़ा हिंट दे दिया और खुद करने के लिए कह दिया। अपने साथियों का देख लो, ये कह दिया। ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया, ये कह दिया। अब इन सब में से ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें बच्चे को बिना गलत कहे और बच्चे ने स्वयं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने स्वयं किया? तो आपको क्या लगता है इन 5 में से कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? एक्टिविटीज के माध्यम से जो करवाया गया है वो सबसे बढ़िया। एक्टिविटी से, या प्रश्न को आसान, पहले वाले प्रश्न को आसान प्रश्न देकर, अगर बच्चे ने स्वयं अपने आप ही कर लिया तो कर लिया, बढ़िया वो मैं कोई तरीका नहीं सर। सेम एग्जांपल से बढ़िया तरीका है ये, जो सेम एग्जांपल दिया जाए उससे वो उससे अच्छी तरह सीखेगा बच्चा। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान क्वेश्चन अगर टीचर ने दे दिया और वो बच्चों ने कर लिया, तो देखिए अब ये 5-6 तरीके थे, इनको मिलाइए। जैसे मैंने आपको लालटेन का उदाहरण दिया, मैंने आपको पीले बल्ब का उदाहरण दिया, मैंने आपको CFL का उदाहरण दिया, मैंने आपको LED का। 5 लाइट दे रहे थे, लेकिन बेहतर अब LED है।
ये जो 5 तरीके हैं, ये सारे तरीके यूज होते हैं बच्चे की गलती ठीक करने के लिए, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है जिसमें बच्चे का सोचना होगा, जिसमें बच्चे को मशीन नहीं समझा जाएगा, बच्चे को खुद करने का मौका दिया जाएगा, वो तरीका आपको देखना है इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो साथियों, हमें बच्चों को ये तो हमारे सभी साथियों ने, लगभग 10-15 साथियों ने बार बार कही कि बच्चे को प्यार से, बच्चों को डांटना नहीं, बच्चे को गलती पर टोकना नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फिनलैंड कंट्री दुनिया के सबसे बेहतर स्कूली शिक्षा के बारे में जाना जाता है। फिनलैंड के एक टीचर के बारे में न्यूज में, कहीं मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि टीचर जब क्लास में आया तो उसने अनाउंस कर दिया, भाई आज जो ये टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो ये टॉपिक पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, पहले दिन नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या लगता है कि फिनलैंड के जैसे इतने बढ़िया देश में टीचर ये अनाउंस करके कि भाई ये पहले दिन आपको नहीं आएगा, क्या फायदा हो रहा है इससे? शुरू में समझ में नहीं आएगा, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा होने वाला? कोई भी साथी बताएं। सर, बच्चों में उत्सुकता बढ़ेगी, भाई ऐसा क्या है इसमें कि उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसको ज्यादा सबसे पहले तो उत्सुकता बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी आ जाएगी, भाई ऐसा क्या है और ये हम करके छोड़ेंगे, ऐसा उनके मन में एक बात दृढ़ता के साथ सर वो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए। बिल्कुल सही सतीश जी, आपने सही कहा। और कोई साथी? बच्चों को सर इनडायरेक्टली चैलेंज कर दिया ना, अभी आप सीख नहीं पाते, चुनौती दे दी, बिल्कुल सही है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे को एक चुनौती दी। जब भी किसी को चुनौती मिलती है तो उससे जूझने का उसका मन और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण आई, उत्सुकता और चुनौती से जूझना, दो चीजें। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, सर को मैंने 2 फोन भी कर लिया। हाँ जी सर। मैं एक बार अश्विनी जी आपका माइक म्यूट पे नहीं है। अश्विनी जी। जी यस सर। जी माइक म्यूट पे करिए, माइक म्यूट पे करें। सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा समय सर, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि उनको अवसर मिल गया है कि आज ये कंप्लीट नहीं होना है, इसको सीखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही। हाँ जी सर। बच्चे को गलत होने पर, बच्चे का गलत होने पर उसको कोई कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, उसको गलत टीचर ने चुनौती ली नहीं, अगर गलत हो गया बच्चों से तो उनको ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, उनको लगेगा नहीं कि भी हमसे कुछ कमी हो गई है। मास्टर जी ने पहले कह रखा है, मास्टर जी ने पहले कह रखा है कि भी गलत हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले दिन नहीं होएगा। तो ना होना, गलत होना, फेल होना हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, इसको हम अपनाएं। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज फेल हुए हैं, कल सफल होंगे। आज नहीं हुआ हमारे से प्रश्न, कल होगा। हमें असफलता को भी स्वीकार करना आना चाहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, हम इस बात हाँ जी सर, इस बात के बाद ना बच्चों ने सारी ऊर्जा सीखने में लगाई चैलेंज होने के बाद। बिल्कुल सही कहा। चलिए, आज आपसे हमने बातचीत की है, तो आप सभी से मैं फिर दोबारा मौका मिला तो चर्चा करूंगा, क्योंकि आज टॉपिक हमने जब शुरू किया तो हमारे लगभग टाइम जो है शुरू से ही 10 बजने में 10 मिनट पे आज हमने शुरू किया, तो समय कम रहा आज हमारे पास। लेकिन फिर भी चलिए, जितनी बात की है मैंने आपसे कोशिश की। आप केवल जिस तरह से मैंने बातचीत की है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपने टीचर से 1 घंटा इसी तरह से बातचीत करनी। धन्यवाद।